वशत के मनी वशी वशी गले चारों का शुमारा ही दे वशी रोज बाज 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 मुरादबाद अंचो के शुमा पहला मनी मरागा शारे आइए तहा मैं ख़ास गेस्ट शर्जील साहब पे घुमा देगे जैसे टॉपिकानी बाबता गफुतरान को आइए जैसे ईद चेवर आवती ईद सेलिब्रेट का हमों के मर्दों वती ईद जोताई वर्ड सेलिब्रेट का गुशा के कसान ये जो माँ कसान बुतगे कसानी ही चीपे में और हन्नू की चीपे में आइए वती मगोशा के प्रोफेशनल बाबता बासे गफुतरान को थी भले हन्नू मैं एक दिगे एक्टिविटी करने गई जो आज थी कि अंजू शुमा जाने था कि मैं ख़ास ही गेस्ट खाए मैं दौड़ से कैसे खास माँ वो हाइरिंग मामा क्विज कनी वो हन्नू की इधे वश्य रुचे गोड़ा कमो मगोशा के चटपटा टाइप के क्विज में स्क्रीन ने सर बहते अंचो के मगोशा के जब शर्जील साबिंग मो गपुत्रान कन गए था ये एगो के मावती कमाशे गुमा हो रिया अंचो के मनी कमाशे पोस्ट चेंज बयाना वित्ता बलोचिस्तान ने तहा कि कदी ए दमगा कदी आशारा कदी ए शारा कदी आशारा आई गुमा हंचो हंचो माँ भी जस्ती देगे शहारा शोतगी हमुदा जमनन बुत्तगी हउदे हमुदा साड़ी बुत्तगी नी मगोशा के बलूचिस्तान बाबता हिच्चो जानती हमो के मर्दम मगोशा के बलूचिस्तान बलूच मर्दम बलूचिस्तान बाबता जाना भले एदा मगोशा कमो के मनी कॉन्फिडेंस डाउन रहोगे कि जालते रहोगे कि मगोशा के क्विज कनगे शिगमा के हाँ बलूचिस्तान हिंचो शारा हयवती मगोशा के बाज़ेवाद ग्वाजिनता हनु हाई बलूचिस्तान हवाले अच्छी क्विज कनगे नू मचारे के मैं स्क्रीन वाले बाबाजी चोने क्विज दाम एक स्क्रीन सरा जो मावती मर्च के गेस्ट गुमकनी और सजने से पहले मैं जोस कनी माँ बेचारा मगोशा के जोस कनक में न लूटी मैंने गेस्ट वा क्विज वास्ते रेडी है वतारा जोस कनक लूटा हुमा तो रेडी है ना ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही, मैं रेडी हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको क्या सवाल है। मैं खुद से पूछ रही हूँ, मैं रेडी हूँ। पानी रखा हुआ है मेरे पास। प्लीज आप पानी पिए अपने नहीं मैं चाह रही कि मैं जो अस्ती स्क्रीन वाले बाबा जी मैं स्क्रीन सरा को जाम क्विज ज़्यादा मैं मर्ची की गेस्ट वास्ता हो मां लूटा कि हमा क्विज कहती हमा सवाल कहती आइए जो अस्ती मैं गेस्ट वती वशी हवा से तो कमारा बोशी थी को जाम सवालत का मैं स्क्रीन सरा में सवाल पेश बिकने था। ओके, तो पहला आपका सवाल है कि चमन इज़ फेमस फॉर ए एप्पल, बी फॉर सेकंड ऑप्शन है ग्रेप्स, सी ऑप्शन है ऑरेंजेस और डी ऑप्शन है गावा। देखें जी, चमन तो अपने अंगूरों की वजह से मशहूर है। वहाँ के चमन के जो अंगूर हैं उनकी पूरी दुनिया में, और सुंदर खानी अंगूर। और चमन के बारे में आपको एक और बात बताऊं कि हमें लगता है कि वहाँ पे कोई बाग होगा ऐसा। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, मैं यही सवाल करने वाली थी कि आप चमन के बारे में हमें बताएं। चमन जो है ना, ये एक सिटी है जो कि पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर सिटी है अफगानिस्तान के करीब, ठीक है। और यहाँ पे पहले हिंदू रहते थे, उसका नाम था चमन लाल। तो आज भी उस चमन शहर जो है वो उस एक हिंदू के नाम की वजह से मशहूर है। ये बहुत सारी जगहों के नाम बदल दिए गए, जैसे कोयटा में बहुत सारी स्ट्रीट्स थी जो हिंदुओं के नाम पे थीं, कुछ तो अभी भी हैं लेकिन कुछ उनके नाम बदल दिए गए, अंग्रेज़ों के नाम पर भी थीं। लेकिन ये चमन जो है ये मशहूर है एक तो अपने उस हिंदू की वजह से, जो चमन लाल था बहुत एक अमीर इंसान था और बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, और ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब है। इसके यानी आप चले जाएँ दूसरी तरफ तो वेश बॉर्डर शुरू हो जाता है, और वहाँ के अंगूर, सुंदर खानी अंगूर जो है ना, वो बड़े मशहूर हैं। मैं कहूँगी अब तो इस चीन वाले बाबा जी से पूछना ही नहीं बनता कि आप बता दें कि ये जवाब सही है या नहीं, क्योंकि हमें तो चमन की तारीख और उसका नाम किस तरह से चमन है ये भी पता चल गया। पर फिर भी जो है मैं चाहती हूँ कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जवाब को शो किया जाए। स्क्रीन वाले बाबा जी आप जवाब दिखा दें अब, क्योंकि हमारे गेस्ट ने तो सही जवाब ही दिया है और हमारे स्क्रीन के ऊपर जवाब आ चुका है। और जवाब ये है कि चमन जो है वो मशहूर है ग्रेप्स के लिए। नहीं 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 नहीं, इस पे मेरा बाबा जी के साथ बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। आपके जो कंप्यूटर वाले बाबा जी हैं उन्होंने जो है ना, ये इस पे मेरा तो प्रोटेस्ट करूँगा कि भाई चमन की आप उठा के देखें कि चमन में सेब होते ही नहीं हैं। चमन में जो होते हैं वो थे अंगूर थे और ज़ियारत में सेब होते हैं।
पर ये हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी ने यहाँ पे एप्पल्स दिया है, फिर भी मैंने आपकी जो है मैं आपकी तरफ आ गई, मैंने कहा कि यहाँ पे तो मुझे साइड लेनी चाहिए, क्योंकि चमन की तारीख मुझे पता चली कि चमन का नाम कैसे चमन लाल से चमन बना है। तो स्क्रीन वाले बाबा जी आज मैं आपके साइड नहीं हूँ। जवाब भले ही यहाँ पे एप्पल्स लिखा हुआ है, पर जवाब तो ग्रेप्स है। पक्की बात। हाँ पक्की बात। जवाब तो ग्रेप्स है। ये एप्पल वाला मैं नहीं मानती। आज मेरे स्क्रीन वाले बाबा मैं भी बाइकआउट करती हूँ। ग्रेट, आगे चलो। मैं भी बाइकआउट करती हूँ। अब एक और सवाल जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि वो कौन सा सवाल होगा। अब तो यहाँ पे अब तो पढ़ने चलने वाले, क्योंकि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी की मैंने साइड ली ही नहीं। ओके जी। और एक और सवाल आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? अच्छा चलें, अब ऐसे पाकिस्तान के अगर हम उसमें जाते हैं तो शायद फिर उसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा चली जाएगी। मैं अगर इसको बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में रखूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 बड़े ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ठंडी हैं। एक तो ज़ियारत है, उसके साथ कान मेतरज़ई है, और तीसरा है कलात। ठीक है ना। अब कलात सम टाइम जो है वो चला जाता है -7, -8 और -10 तक। ज़ियारत भी इसी तरह से कभी कभी तो -12 तक, -15 तक भी गया है, -6। उसके साथ बिल्कुल पहाड़ के दूसरी तरफ जो एक इलाका है कान मेतरज़ई, ज़ियारत में दरख्त ज़्यादा हैं, कान मेतरज़ई में एक दरख्त भी कम है, और वहाँ पर फिर जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है बर्फ़बारी के दिनों में। तो मेरा इसमें अगर मैं 3 ऑप्शंस में ज़ियारत को पहले नंबर पे रखता हूँ। ओके, अब देखते हैं। ज़ियारत आ चुका है, 3 में से आया सबसे पहले ज़ियारत। और ज़ियारत के हवाले से हमें कुछ बता दें जब तक हम जवाब का इंतज़ार करें। ज़ियारत तो देखें ना, उसकी सबसे जो बड़ी वो है मशहूर बात कि जिन्ना साहब का जो आखिरी जो कुछ दिन थे वो उन्होंने ज़ियारत में स्पेंड किए थे, और ज़ियारत रेजिडेंसी जो है आज भी मौजूद है। उसका जो ग्रेस है, उसके अंदर जो फर्नीचर आप जाके देखें वो उस वक्त का मौजूद है। और फिर जो लोगों के पास जो मेमोरीज़ हैं जिन्ना साहब के हवाले से कि जिन्ना साहब यहाँ पर आए थे, वो नस्ल दर नस्ल आपको लोग सुनाते हैं। यानी ज़ियारत रेजिडेंसी के में जो उस वक्त के लोग काम करते थे उनके बच्चों को भी याद है, और अब उनके बच्चों को भी याद है। तीसरी चौथी जनरेशन, आप कभी अगर आपको मौका मिले आप ज़ियारत जाएँ और आप रेजिडेंसी को देखें। फिर वहाँ की एक और है जूनिपर ट्रीज़, ज़ियारत पाइन जो है वो बड़े मशहूर हैं। अब कटते चले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास और के मुतबादिल तो है नहीं कि सर्दियों को वो क्या जलाएँ, गैस अभी तक लोगों को दस्तयाब नहीं होती। तो ज़ियारत की वो जो एक वैली है वो तो खूबसूरत तरीन वैलीज़ में से एक है। और आप कभी गर्मियों में जाएं, लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे मैं आपको बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें काफ़ी इस तरह के मामलात हुए कि जब हमने देखा कि सयाह सर्द इलाकों की तरफ गए, मरी वगैरह की तरफ, उस तरफ, और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ पर गाड़ियाँ जैम हो गई, वहाँ पर वो बेचारों को मदद नहीं पहुँची। बट आज भी आपको मैं बताऊँ, आप ज़ियारत चले जाएँ, किसी भी बलूचिस्तान के किसी भी आप हिस्से में चले जाएँ, वहाँ पे मेहमान को खुदा की रहमत माना जाता है। बिल्कुल। आपको चले जाएँ वहाँ पर, आप मतलब कोई भी हो आप, सिर्फ आप ये बता दें कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, आप देखें लोग कैसे ख्याल करेंगे। वो अपना खाना उठा के आपको दे देंगे, आपको जगह देंगे। मेरे एक सीनियर मुझे एक साहब मिले थे, अगर आपके वक्त हो तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगी कि आपका जवाब ज़ियारत है या नहीं, हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। ज़ियारत, बिल्कुल ज़ियारत। और ज़ियारत कैसे हम इस खूबसूरत जगह को भूल सकते हैं जो आज भी मेरे मॉर्निंग शो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ियारत की खूबसूरत तस्वीर है। और अब आप जो है हमें कहानी सुनाएं ज़ियारत के हवाले से। मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, साहब हैं जो कि इंजीनियर हैं कराची के, और वो एक आर्ट उनका वो भी है, आर्ट के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं FSC में पढ़ता था वो साहब, और ये बात करें कोई 70s और 80s के बीच में, ठीक है ना, तो कहते हैं कि हम कुछ दोस्त से हमने प्लान किया कि हमने बर्फ़बारी में ज़ियारत जाना है। तो वो कहते हैं हम लोगों ने यहाँ से कराची से निकल के हम चले गए बस में बैठ के कोयटा, और कोयटा पहुँचे तो अब दिसंबर और जनवरी का मिड था, और उनका ख्याल ये था कि बस हम जाएंगे, इस तरह कोयटा है, इस तरीके से ज़ियारत भी होगा, तो वहाँ पे हम चले जाएंगे, 1-2 दिन रहेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। और कहते हैं हमने बस वो हल्की फुल्की जो भी कुछ जैकेट्स वैकेट्स थी वो हमने ली हुई थी। तो हम एक बस में बैठे, और पुराने वक्तों में जो बसें होती थी ना वो आज की बसों की तरह नहीं होती थी कि आजकल तो कोचेस चलती हैं बड़ी गर्म और ज़बरदस्त।
पहले वक्तों में लारियाँ होती थी जिनके शीशे भी टूटे हुए होते थे बेचारे और बड़ी पहुँच जाती थी वो। एनीवेज़ वो कहते हैं कि जब हम ज़ियारत पहुँचे तो हमारा जो बस का जो ड्राइवर था उसने हम लोगों को कहा कि देखो मेरी जितनी भी सवारियाँ हैं ना यहाँ पर, ये तो इस गांव की हैं, आप लोगों को ना आगे ज़ियारत जाना होगा। तो रात हो चुकी थी, तो या दो काम करें, या तो ये कि आप लोग भी यहीं भी हमारे गांव में उतर जाएं और आप लोग कल चले जाएं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो फिर मैं आपको एक पॉइंट तक लेके जा सकता हूँ, उससे आगे नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरी गाड़ी में वेट कम हो गया तो ये बर्फ़ में आगे नहीं जा सकती। हमने कहा आप हमें वहाँ तक पहुँचा दें। वो ज़ियारत से कोई 2-3 किलोमीटर पहले की जगह थी। रात था और रात को वो उन्होंने हमें उतारा और वो चले गए और कहते हैं हम लड़के थे, हमने अपना सामान उठाया और बर्फ़ में होते 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 जब हम पहुँचे तो रात को बिल्कुल खाली, ज़ियारत में कोई लाइट भी नहीं, कोई गैस भी नहीं, और हम हैरान परेशान कि हम कहाँ आ गए हैं। खैर कहते हैं हमने इधर उधर पूछ वाछ के एक कोई गेस्ट हाउस था, ऑफिशियल कोई गेस्ट हाउस था, हम वहाँ चले गए। हमने बताया कि जी हम तो यहाँ पे आए हैं और मुसाफिर भी हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो चौकीदार था उसने हमें एक कमरा खोल के दिया, उसमें उसने आग वाग जलाई और घर से जो भी बेचारे के पास खाना वाना था वो हमारे लिए लेकर आ गया। बड़ी मुश्किल से हमने वो रात वहाँ पे गुजारी। अब कहते हैं अगला दिन जो था वो ये था कि हमने सोचा था कि चले आज हम ज़ियारत को एंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो कहते हैं हम सुबह निकल गए, बाहर होटल पे हमने नाश्ता किया और 3 बजे ना तो हमने देखा कि बादल भी आना शुरू हो गए, हल्के हल्के फील होता कि जैसे बर्फ़बारी होगी। और हमने देखा कि वो जो कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं और वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उसमें आगे आगे वो ड्राइवर था। उसने कहा आप लोग कहाँ पर रहे हैं, हम लोग आपको सारा दिन ज़ियारत में ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्यों? उसने कहा आपको पता है यहाँ पर अभी बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि अगले 3-4 दिन बर्फ़बारी होगी और आप यहाँ से नहीं निकल सकेंगे फिर। तो आपके पास तो ना कपड़े हैं ना आपने कुछ सामान लिया हुआ है, तो हम आपको ढूंढते हुए आए कि खुदा न खास्ता आप फंस ना जाए। तो कहते हैं हम हैरान थे कि ये एक ड्राइवर है जिसके साथ हमारी कोई दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन इसको ये पता था कि हम मेहमान हैं। तो हमने कहा हम क्या करें भी। उसने कहा आप लोग फ़ौरन यहाँ से निकलें, हमारे साथ चलें। उसने वो जब हम बस में पहुँचे तो देखा वो पूरी बस भरी हुई थी, गाँव के सब लोग आए हुए थे बिठा के, क्योंकि उस बस में अगर वज़न ना होता तो ऊपर ज़ियारत तक ना आती ना। तो कहते हैं हम जब बस में बैठे तो सब इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि मिल गए मिल गए मिल गए, वो मेहमान हमारे मेहमान हमें मिल गए। फिर हम उनके गांव आए जो ज़ियारत से पहले था। फिर कहते हैं उसने हमारा पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, यानी प्रॉपर जो कमरे थे उसमें आग जल रही है, उसमें कंबल रज़ाइयाँ वगैरह जो भी थी, खाना उन्होंने बना के रखा हुआ था। और फिर कहते हैं हम वाकई हुआ ये कि शाम को वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो गई। उसने कहा जनाब अब आप स्टे करें यहाँ पे क्योंकि हम वापस जा नहीं सकते हैं, हमारा रास्ता फंस के। मैं बता रहा था ना कान मेहतरज़ई और ज़ियारत के बीच में जो रास्ते थे उस वक्त तो कच्ची सड़कें होती थी। कहते हैं वो हम 4 दिन वहाँ पे रहे और लोगों ने हमारा इतना ख्याल किया, कहीं घर से हमारे लिए खाना आ रहा है, कहीं से हमारे लिए चाय आ रही है और लोग आ रहे हैं बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं ताकि हम बोर ना हो। कहते हैं शर्जील मैं वो वाक़या याद करता हूँ ना तो आज मेरी आँखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं कि कितने प्यारे लोग हैं वहाँ के। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, हमसे पूछे थे अपने बारे में बताओ कि अच्छा तुम अच्छा कराची से आए हो, अच्छा वहाँ पे कैसे लोग, मतलब जो भी उनकी सवाल थे जवाब थे। बट ही वाज सो, मतलब वो उसको ना वो पूरा वाक़या इतना दिल से सुना रहा था कि जब मैं सुन रहा था तो मेरी भी आंखों में आंसू थे और वो भी बताते हुए ना एक उसकी आवाज़ रुंध गई थी। तो ये है ज़ियारत और ज़ियारत के लोग। बहुत ही खूबसूरत, और मैं कहूँगी जितना खूबसूरत बलूचिस्तान उतने ही उससे डबल ज़्यादा खूबसूरत जो है वहाँ के लोग हैं। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सवाल जो है अब हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी जो है हमें देंगे। सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि कौन सा सवाल है। सवाल आ गया, विच डैम इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में कौन सा डैम है? नंबर 1 पे क्या है? हब डैम, फिर सेकंड में क्या है? वारसक डैम, फिर है तरबेला डैम, फिर है मंगला डैम। भाई ये तो नाम से ही ज़ाहिर है हब डैम हमारे बलूचिस्तान में है, मंगला डैम मंगला में है, तरबेला डैम तरबेला में है। हमारे पास तो जो है खूबसूरत हब डैम है। आप गई हैं कभी हब डैम? बिल्कुल मैं हब डैम गई हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। और क्या हब डैम की भी कोई कहानी है? हब डैम का मेरा एक विज़िट हुआ और हम जब लॉकडाउन चल रहा था कोविड के ज़माने में, तो तकरीबन कोई 3-4 महीने तो हम बिल्कुल लॉकडाउन के उसमें थे। फिर एक दिन हमने खामोशी से फ़ैसला किया कि हम बताए बग़ैर
किसी को बताए बगैर हम खामोशी से निकलते हैं, ताकि हम ज़रा थोड़ा सा ना ज़रा सांस लेके आए। हम बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे थे। तो फिर हम कुछ दोस्त, जिसमें कुछ टेलीविज़न वाले हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं, हमने खामोशी से अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाई और हम जाके हमने कहा कि हम SOPs का ख्याल रखेंगे, कि यानी हमने हाथ नहीं मिलाना, लेकिन हम एक दूसरे के साथ दूर दूर बैठ के कम से कम मिल लेंगे, सांस लेनी है। सांस लेंगे। और हब डैम देख के मैं सचमुच पहली बार मतलब मैंने एक डैम देखा था, इतना बड़ा डैम, इतना वसी डैम कि वो लगता था जैसे ये पूरी अलग से कोई जगह है। और फिर मुझे पता चला कि वो अयूब ख़ान के दौर में वो बना गया था बलूचिस्तान का, और उससे बलूचिस्तान को भी और कराची का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो पानी आता है वो हब डैम से आता है। फिर वहाँ पे हमारे जो मकामी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपको सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हम ये देंगे कि आप हब डैम की फ़िश लेके जाएं। और फिर वो वाकई फ़िश बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि जो आप फ़िश लेते हैं ना बाकी जगहों से, उसमें आपको पानी कितना क्लियर है आपको नहीं मालूम। यानी हमारा जो समंदर है कराची का, ये भी पानी बहुत पोल्यूटेड हो चुका है काफ़ी। मतलब ये जो इसके अपने माइल्स होते हैं, नॉटिकल माइल्स कहते हैं इसको, तो वहाँ तक पानी काफ़ी पोल्यूटेड है। उसका कहना ये था कि बलूचिस्तान के जो डैम्स हैं, जैसे ये हमारे पास हब डैम है, और इसके अलावा जोब में है एक, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे डैम्स जहाँ पे बाकायदा मछली पाली जाती है, मछली की ब्रीडिंग करवाई जाती है। फिर उन्होंने वो हमें गिफ्ट की और वहीं पर से फिर हम वो ले करके आए थे। और आपका जवाब भी हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल आपका जवाब जो है वो अब डैम है, और जो है बलूचिस्तान का बहुत ही खूबसूरत डैम, जो कराची, यही समझिए कि कराची और बलूचिस्तान को जो मिलाने वाली सबसे खूबसूरत डैम है वो अब डैम है। और अब हम चलते हैं एक और क्विज़ की तरफ, और अब हम देखते हैं कोई ऐसा क्विज़ है तो जिसमें जवाब भी गलत दे दें। सारे ही सही आ रहे हैं जवाब, और आने भी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि कौन सा क्विज़ आया है इस शीट के ऊपर। अच्छा जी, कहते हैं कि विच डिवीज़न ऑफ बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान। आप बताएं। देखिए, बलूचिस्तान में 6 डिवीज़न हैं, ठीक है ना, जिसमें क्वेटा डिवीज़न है, जिसमें सिबी डिवीज़न है, मकरान डिवीज़न है, और इसके अलावा ये पश्तून बेल्ट का एक हो गया, इसमें ये ज़ियारत से लेके अपना आ गया अपना जोब वगैरह लोलाई, और मकरान भी हो गया। कलात, मेरे ख़्याल में कलात जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न, क्योंकि कलात शुरू होता है हमारे लसपेला भी इसमें आ जाता है, और फिर ये आवारान भी का शुमार इसमें आ जाता है, पूरा हिंगोल पार्क इसके अंदर है, और कलात शहर जहाँ तक है, मेरा ख्याल ये है कि शायद कलात डिवीज़न होना चाहिए। पक्का? हाँ, क्योंकि मकरान भी बहुत बड़ा है। चलिए ठीक है, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, एक है मकरान और दूसरा कलात। कौन सा चूज़ करेंगे? मकरान और कलात, एक कोई सही। यहाँ से किसी से हेल्पलाइन ली जा सकती है। वो होती है ना लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये है कि मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा। ये हैं, और अगर आपका जो है वो जवाब सही आया, जो हमने आपके लिए मिठाई रखी वो आपके लिए। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे कलात कहना चाहिए, क्योंकि कलात वो पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। हाँ, लॉक कर दे, कलात कलात। गोलेचारों का बेचा कि गब हुआ गए, और सवाल अतका चूँकि सवाल शुमा चार्ट के सवाल चाहिए था, और आइए तो कहानी जैसी मैं गैस रकम वो कन्फ्यूज़ रह गया कि को जाम डिवीज़न भी थी, कलात भी थी या मकरान भी थी, 2 ऑप्शन एर को तगमा अनु आइए जो अस्ती ये चेन को ता आ कलाती नुमे स्क्रीन सर चारे कि अमा ये जो गीचेन को था ए शहर के हिंदा मैं स्क्रीन सरा जवाब शोरे कलात डिवीज़न। हाँ ये जो आपके लिए मिठाई रखी है आपकी हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको ये बताऊं कि डिवीज़न जो है ना सबसे बड़ा कलात है हमारे पास, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है लसपेला। लसपेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का सबसे वसी, मतलब अब इस सीन वाले बाबा जी आपने ये डिस्ट्रिक्ट वाला सवाल लेकर नहीं आना, बता दिया है जवाब। अब हम देखते हैं कोई जो है और सवाल हमारे पास आ जाए। हाँ, ये आ गया है सवाल। ओके, द लार्जेस्ट, ये सवाल में ही जवाब है। द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान में जो
लिसानी लिसानी कहना चाहिए, कौमी, सबसे बड़ा कौमी जो ग्रुप है, कौमियती ग्रुप जो है वो कौन सा है? नंबर 1 बलोच, नंबर 2 पठान्स, नंबर 3 बिरावी, नंबर 4 सराइकी। सवाल में ही जवाब है। अब वो हमसे कभी कभी ना एक कोई सवाल फिर कहता था, अरे ये तो अंधे को भी पता चल जाएगा। मैं यही बोल रही हूँ कि सवाल में ही जवाब है। नहीं भाई, ये तो बहुत जो है बेसिक सवाल है कि बलूचिस्तान जो है उसमें सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप बलोच होना चाहिए, और जो कि है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे पठान है, फिर बिरावी है, फिर सराइकी है। अब हम इसका जवाब जो है ब्रेक के बाद हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोले चारों का ब्रेक के बाद वापस में दीमक आई और जवाब अचारे की छी। वशत के मनी वश्य वश्य गले चारों का यक रंदी पदा हमा मर्दम के मना हन्नू हन्नू चार गे आया ना मैं यही दे वश्य रूच दिले जोलां किया चीज शुमारा मुराद 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 बात शुमार वादा गलो शादाब वे बाते खुश वे बाते गल वे बाते कदी गम मगिन दाते अल्लाह पाक के रहमत नूदानी बड़ा शुमिसरा बिशंजात ओ हंचो के मावती गेस्ट गुमा क्विज कन गए थे हो क्विज से तो कई एक सवाल है कि बलूचिस्तान तहा आउंदा के मर्दम जमनन दहक कुजाम जस्ती ज़बान मर्दम कुजाम जस्ती कम्युनिटी मर्दम हाउदा गेश तेरा कुड़ आये तो का ऑप्शन अस्तिता चार नु मना इशी सरक कंदा घम पैदा की आज के हे सवाल मा कोतवती गेस्ट गुमा हाये गो कि मर्दम गोशन थी कि इशी जवाब कोरे हम जानते नुमा जा रहे कि हाँ जवाब है हमारा ऑप्शन है गोशा ये ऑप्शन चाहिए तगा नंबर मगोशा के ए तो कात कविता बलोच दूमी तो कात कविता बी जो अस्से आई कात का पठान ओ आइए हिलावत का गोशा के ब्रावी ओ आखिरी तो कात कविता के सिराई की नो शमा बगोशे कि इसी जवाब कोरे जानते के न जानते ओ मगोशे की स्क्रीन सरा जवाब शो बिकनेता एक खुशी है जो गुब्बारे शमती गेस्ट रहे हैं कि शेगो के कोरे भी जवाब जानते बिल्कुल आओ। ए जवाब में स्क्रीन सर शो बिकनेते बलूचिस्तान तहा बलूची साड़ी न बगुर देख कैसा नहीं भाई बलूचिस्तान, स्थान का मतलब ये होता है ना वतन, जगह, तो जगह ही बलूच की है। पर अगर हम इस तरह देखें कि पश्तून कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान। देखें पश्तून तो बलूचिस्तान का जो है ना, कहते हैं ना कि अगर एक चेहरे को हम आधा आधा कर लेना तो बलूचिस्तान में यही तो है, इसका आधा जो फेस है ये बलूच है, आधा फेस जो है वो पठान है। पर ये मुझे लगता है ना एक हिस्सा इंसान का हमेशा बड़ा होता है, एक हाथ बड़ा होता है, एक छोटा बड़ा वाला है। यहाँ पे मैं सही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है पॉपुलेशन में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चलते चलते एक बात बताऊँगा। हमारे एक दोस्त हैं जो बुकटी है, वो हमारे डॉक्टर दोस्त है, वो मुझे कहता है शर्जील खान साहब को सलाम है। मैंने कहा खान साहब को सलाम कैसे? कहता है यार तुम देखो ना, नमाज में भी सबसे ज़्यादा खान साहब है, कारोबार में भी सबसे ज़्यादा खान साहब है, और तालीम में भी सबसे ज़्यादा खान साहब है, और लड़ाई करने में भी सबसे ज़्यादा खान साहब है। और एक और बताऊं कि जोक्स भी इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, जो बहुत गलत बात है। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, मेरा जो सबसे जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिसकी मैं सबसे ज़्यादा कदर करता हूँ, मेरे तमाम क्लास फेलोज़ डॉक्टर्स, मेरे मतलब उनकी जो इज़्ज़त है और जो प्यार है वो मेरे दिल पे, लेकिन एक नाम है जो सबसे बड़ा है, वो मेरा क्लास फेलो है, इसका नाम है डॉक्टर शीरीन खान। शीरीन खान वो आदमी है जो जिसकी वजह से शायद मैं भी डॉक्टर बना, जो पहले दिन से मेरा दोस्त बना, और आज बलूचिस्तान का जो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो चेस्ट डिजीज़ का है, जो कि फातिमा जिन्ना टीबी सैनिटोरियम कहलाता था, आज वो फातिमा जिन्ना चेस्ट इंस्टीट्यूट बन गया। वो उस एक डॉक्टर की वजह से बना जो कराची आया, आगा खान में उसने अपनी FCPS की तालीम पूरी की, यहाँ से गोल्ड मेडल लिया, और फिर वो बलूचिस्तान वापस गया, कहीं बाहर नहीं गया, ना लंदन गया ना अमेरिका गया, सब जगह लोग भाग रहे थे, जा रहे थे यहाँ से। उसने कहा नहीं मैं वापस जाऊँगा। वो क्वेटा वापस गया और उसने उस हॉस्पिटल को, जो कि बिल्कुल एक डेड इन्वायरमेंट था, आज बलूचिस्तान का सबसे बेहतरीन
इंस्टीट्यूट जो है, आप किसी भी वक्त जाके वहाँ पे देखें, आपको लोग काम करते हुए मिलेंगे, आपको वहाँ पे सफाई मिलेगी, आपको वहाँ पे डिसिप्लिन मिलेगा, और वहाँ पे आपको मरीज़ सेहतमंद और मुस्कुराते हुए मिलेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जो है मुझे खुशी हुई और अच्छा लगा आपके जो है इतने ख़ास और अज़ीज़ दोस्त को आज हमारे वश टीवी की तरफ से, वश सोप जो हमारा प्रोग्राम है उसकी तरफ से जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको और बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आप तरक्की करते रहें, और आपको जो है हमारी तरफ से दावत है कि आप अपने दोस्त के साथ एक दिन ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आइएगा, और फिर हम जो है ये दोस्ती संगति यारी इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और अब हम चल रहे हैं अपने एक और क्विज़ की तरफ कि कौन सा क्विज़ आया है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वो शो किया जाए। ओके, गडानी बीच इज़ लोकेटेड इन कहाँ पे है गडानी बीच? जी, गडानी बीच कहाँ पे है? लसपेला में है, गवादर में है, चित्राल में है, या सवात में है? देखिए, सवात में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि सवात जो है वो तो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है। चित्राल भी मैंने देखा, चित्राल में भी मुझे कभी भी गडानी बीच नज़र नहीं आया। अच्छा, अब ये रह जाता है या गवादर में है या लसपेला में है। गवादर में भी नहीं है, ये लसपेला में है। और लसपेला का जो अगर आप देखें ना, शुरू कहाँ से होता है, ये एग्जैक्टली हब से शुरू हो जाता है। जैसे हम बस कराची से बाहर निकलते हैं सिंध से, तो हम लसपेला के हदूद में शुरू हो जाते हैं, और लसपेला डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है। और गडानी जो है, गडानी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि जब से वहाँ पर शिप ब्रेकिंग ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, तो उससे नुकसान ये होने लगा कि वहाँ की जो मरीन लाइफ थी और जो समंदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, जिसको यहाँ पे मैं तवज्जो दिलाने की भी कोशिश करूँगा कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ठीक है, आपको इनकम तो हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखें साथ साथ के अंदर कि हमने उस समंदरी मखलूक, समंदरी जो हयात है और जो उसके आसपास का लैंड है, हम उसका ख्याल रख रहे हैं या नहीं। तो मेरा तो ये है कि जितने भी बीच हैं यहाँ से लेके, यानी गडानी से लेकर और उरमाड़ा, सपत, जीवनी, सुरबंदर, मैं तमाम उस पर विज़िट करके गया हूँ। एक से खूबसूरत जगह है, प्यारे लोग हैं, मगर ये कि हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए। बिल्कुल, और जब हम अपनी चीज़ों की कदर नहीं करेंगे तो फिर वो यही मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम हमेशा उसकी नाकदरी करते हैं। जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है, हमसे छिन जाती है, फिर हम काश में मुब्तला हो जाते हैं, काश कि पहले ऐसा होता तो हम ये कर देते। और जो है आपका जवाब बिल्कुल सही है जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वो ये है कि गडानी बीच जो है वो लसपेला में ही है। और आपने बहुत एक अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि हम जहाँ पे भी जाएं, ये सिर्फ जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एज अ विज़िटर अगर हम वहाँ पे विज़िट करते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम जो है जब जाते हैं, हम ये नहीं बोलते कि अगर मैं अपना टिशू यहाँ पे फेंक दूँ, मेरे एक टिशू फेंकने से यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं एक जा रही हूँ तो वहाँ पे सैकड़ों लोग और जा रहे हैं। अगर वो सेम ये चीज़ें सोच सकते हैं तो क्या होगा। जी, आपने मुझे इनाम में अब तक गुब्बारा नहीं दिया है, एक और चलिए मैं आपको एक और गुब्बारा दे देती हूँ ये हुआ आपका, और मुझे लगता है कि वो साइड पूरा भर जाएगा और यहाँ से सारे गुब्बारे मुझे आपको देखने पड़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो सवाल आया है हमारे गेस्ट के लिए। हाँ, विच सिटी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान का दिल। दिस इज रियली डिफिकल्ट। पता है मेरे लिए क्यों मुश्किल है? आप देखिए, आपने डिफिकल्ट बोला, वो गुब्बारा नीचे गिर गया अब आपने वो जो ऐसा ना हो कि जवाब गलत हो। देखें, इसका जवाब मैं वाकई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ ना, वो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरा दिल है। अब जैसा मच है ना, मच मेरा होम टाउन है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा हार्ट में कहूँ कि जी बोलान जो है वो बलूचिस्तान का दिल है। लेकिन जब मैं गवादर को देखता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसकी खूबसूरती, जीवनी की खूबसूरती, तो मुझे ये भी लगता है कि नहीं यार, ये भी तो बलूचिस्तान का दिल हो सकता है। इस तरह जब मैं कलात को देखता हूँ और उसकी हिस्ट्री को देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार इसकी जो खूबसूरती है, इसके जो बड़े बड़े मैदान हैं, और जब मैं नोशकी का डेजर्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि बलूचिस्तान पूरा ही खूबसूरत है। और अब ये है कि बलूचिस्तान का दिल कौन सा जो है बलूचिस्तान। नहीं, इस पे तो मैं हैंड्स अप हूँ, इस पे मैं हैंड्स अप हूँ। मेरे लिए तो पूरा बलूचिस्तान जो है वो
पक्की बात है? पक्की बात। ऑप्शंस दे दें आपको? ऑप्शंस दे दें, हाँ, तो मैं कुछ थोड़ा सा करीब पहुंचूंगा बाबा जी के। हाँ चलिए ठीक है, हम आपको ऑप्शंस दे दें। कितने ऑप्शन चाहिए? कुछ कुछ तो करेंगे। कितने ऑप्शन चाहिए आपको? अब ये ना बोली कि एक नहीं नहीं, जो आप ऑप्शन दे सकते हैं मैं उसमें खेलूंगा। ओके जो है, चलिए हम आपको दो ऑप्शंस दे देंगे। एक क्वेटा, दूसरा ग्वादर। अल्लाह, सच पूछे ना, दोनों जगह मेरा बचपन गुजरा ना। क्वेटा में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे सारे उसमें, लेकिन अब अगर मैं जाके देखूँ ना, यहाँ पे मैं भी गलत हो सकती हूँ, मेरे ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जो गवादर के साथ मेरा जो एक रिलेशनशिप है ना, वो इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पे मैंने अपने बचपन का सबसे खूबसूरत टाइम वहाँ पे गुजारा, जो इस्माइली स्कूल था, ठीक है ना, वहाँ पे मैं पढ़ने जाता था शाही बाज़ार के पीछे। मैंने साइकिल वहाँ पे चलाना सीखी, मैंने स्विमिंग वहाँ पे करना सीखी, मैंने मेरे जो बलूची ज़ुबान जो मैंने बोलने की जो कोशिश की सीखी वो वहाँ पे थी। और सचमुच मुझे ना दोनों शहर बहुत अच्छे लगते हैं, गवादर भी और क्वेटा भी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दिल इकनॉमिकली कहना चाहिए कि इस वक्त तो जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो गवादर होना चाहिए उसके हवाले से। लेकिन क्वेटा बहरहाल क्वेटा है, क्वेटा उसका सेंटर भी है, सदर भी है। चलिए ठीक है, इस पे अब हम जवाब को देखते हैं कि जवाब कौन सा आएगा। इसमें मैंने भी ऑप्शंस अपनी तरफ से दिए हैं क्योंकि मैं भी दो चीज़ों में कंफ्यूज थी। अब देखते हैं कि जवाब कौन सा होगा इसका। अरे और जवाब आया है खुशदार। मतलब हमने खुशदार के बारे में सोचा भी नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा रहा हूँ, यानी मैंने 86 से लेके 2000 तक हम खुशदार में रहे हैं। और वाकई ये जिसने भी ये लिखा मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। खुशदार को अगर आपने देखना है ना, आप बारिशों के मौसम में देखें, इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना खूबसूरत कि आपका दिल नहीं करेगा वहाँ से जाने को। एक तो मौसम बहुत अच्छे हैं वहाँ के, लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ के, और जो उसके जो लैंडस्केप है इट्स अमेजिंग। आपको पता है ये बदला लिया है सीन वाले। हाँ हाँ ये वही एप्पल्स वाला सीन है कि जवाब एप्पल आया था पर हम दोनों ने जो है वो ग्रेप्स पे एग्री किया था। नहीं उस पे तो मैं पक्का। अब ये है कि ये तो बदला लिया है पक्का। नहीं, बिल्कुल खुशदार बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अब हम देखते हैं कि अब कौन सा सवाल आएगा जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। नंबर 1 है मूसा खेल, लकी मरवत, टांक और नन ऑफ देम। नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल 100% क्लियर हूँ। आप पूछें कैसे? देखिए, मैं जो लकी मरवत है उसका भी मुझे पता है, टांक का भी, नन ऑफ देम का भी मुझे पता है। इससे ये तो नहीं हो सकता ना। ये है मूसा खेल। मूसा खेल जो है वो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पर मज़े की बात आपको बताऊँ, दोनों ज़ुबानें, सारी बातें मज़े की। हाँ, दोनों ज़ुबानें बहुत अच्छी बोली जाती हैं। पठान हैं जो पश्तो भी बोलते हैं और साथ में सराइकी भी बोलते हैं, यानी एट अ टाइम दोनों लैंग्वेजेस उनके बीच में चलती हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान का, जो कि फिर DI खान को और DG खान को कनेक्ट करता है आपस में। मूसा खेल, तो मेरा ये है जवाब ए, मूसा खेल। ओके, अब देखती हूँ कि मुझे नीचे से गुब्बारा उठाना चाहिए या नहीं। जवाब हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। देखिए ये देखिए, ये सच में ये कुदरती हुआ है, गुब्बारा नीचे गिरा क्योंकि जवाब गलत था हमारा। और अब हम देखते हैं कि वाओ, एक गुब्बारा उठा के दूँ आपको? आप खुद ले लें। ये मेरा एक और गुब्बारा गया। और चलिए अब हम देखते हैं अब कौन सा क्विज आएगा। ये वो गुब्बारा जो गिरा है ना, अब वो वापस ऊपर उठा के रखना है। अब ये टक्कर चल रही है स्क्रीन वाले बाबा जी से। अब हम देखते हैं कि कौन सा क्विज आएगा। और क्विज के साथ साथ हम जो है क्विज के साथ साथ ही बोले थे और क्विज आ गया। ओके, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बलूचिस्तान? पहला हुक्मरान कौन था, पहला बादशाह कौन था बलूचिस्तान का? ओके, देखें अब यहाँ पर ना ये है हिस्ट्री का मामला। अब हिस्ट्री हम कहाँ से शुरू करते हैं? अगर हम ब्रिटिश टाइम से शुरू करें तो बलूचिस्तान में जो कलात है, रियासत है कलात, ठीक है, वहाँ पर जो थे खान ऑफ कलात को अपॉइंट किया गया, ठीक है। अगर हम उसको बादशाह कहते हैं तो फिर तो वो खान ऑफ कलात थे। उनका एग्जैक्टली नाम तो मुझे याद नहीं है कि वो इनका नाम क्या था, लेकिन बहरहाल जितने भी हमारे जो मुख्तलिफ़ रियासतों के उस वक्त वाली थे, उन सब के ऊपर
एक जो सुप्रीम अथॉरिटी या उनको कहना चाहिए किंग जो बनाया था अंग्रेज़ के दौर में, वो खान ऑफ कलात थे। अभी मुझे एग्जैक्टली उनका नाम सैयद खान अहमद खान था या दाऊद था, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं, लेकिन खान ऑफ कलात मैं कहूँगा। पर ये अब कलात का नहीं है, ऑल ओवर बलूचिस्तान जी का जी, जिक्र हो वो रहा है। उसमें ना वो रियासत जो थी, रियासत कलात जो थी वो थी उस वक्त का सेंटर था, हब था। आपकी बातों से ना मुझे अपनी जो है मुताल्ला पाकिस्तान की किताब याद आ रही है। मुताला पाकिस्तान नहीं, माशरती उलूम की। हमारे दिलों की किताब याद आ रही है। वही है। और जो जहाँ पे मैंने जंगलात के फवाइद पढ़े ना अभी तक मैंने देखे नहीं है। और चलिए आप इसका जवाब दे दें, हम इसका जवाब देख लें वरना एक और गुब्बारा गिर जाएगा। जवाब क्या होगा इसका? इसका होना चाहिए खान ऑफ कलात, जो ब्रिटिश टाइम से अगर शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता, उससे पहले कौन थे। देखते हैं क्या जवाब अब आता है। देखते हैं कि जवाब क्या आता है। जवाब जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। मीर चाकर रिंद। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना ये हिस्ट्री को हम कहाँ से शुरू करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मतलब यहाँ पे हम गलत नहीं है। नहीं, हम नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, हम गलत है। हम तो नहीं मानेंगे। हमने ब्रिटिश की हिस्ट्री स्टार्ट की है। नहीं, चाकर बिल्कुल सही नाम है। मीर चाकर रिंद जो है वो वहीं से, अगर क्या कहते हैं ना, बलूचिस्तान का सिलसिला। इसी पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद हम हाजिर होंगे अपने एक और क्विज के साथ। वशत के मनी वश्य वशी गले चारों का एक रंदी पदा शुमारा वशत कन गया हमा मर्दों के मन अन्नू अन्नू चार गया हाई निवस्ता मावती दिलाची बासुआ कन गया हो मगोशा की हई दे वश्य रू शुमारा बाज बाज मुरादबाद और मना भी वती दुआएं नित का याद विकनेता और मगोशा की अर्च मनी मरागा शतुका कोई रदी वित्ता गलती वित्ता मनी गब शुमारा गोशे शर न लगे तो हाई निवस्ता मना मर्ची की वश्य रूचा फील विकनेता अंचो के मावती गेस्ट गुमा कोई से एक एक्टिविटी कर गई थी हो आइए तहा जस्ती अन्नु में स्क्रीन सरा शो बई पेशदारक बई एक दिगे क्विज नुमा आइए चारी के जस्ती आ कोजाम क्विज में गेस्ट वासात कौन मगोशा के जल्दी जल्दी या क्विजा शो बिकनेता ताकि मैं बाज एक्साइटेड ना चाहिए कि बाज वशिए सरा ये मैं क्विज से कंपटीशन गोशे ना शिया मर्ची जैसे गोले चारों का ची हट वादा मोती स्क्रीन वाले बाबा जी साथ दे गया मर्ची नो की चीज ऐसे कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी अच्छे बाइकआउट को तो मर्ची मोती गेस्ट साथ दे गया और नी पमिश का कि ये एक्साइटमेंट बैगे में नहीं चीज़ें तुका नु में स्क्रीन सरा जस्ती सवाल शो बिकनेता मैं गेस्ट व सारी अच्छी रेडी है नु में सवाल शो बिकनेता कि सवाल चाहिए। ओके जी, इन विच सिटी कुंड मलीर इज़ लोकेटेड। कुंड मलीर कहाँ पे वाक़ है, कौन से शहर में? एक है चित्राल, दूसरा है हिंगोल, फिर है गवादर और है खुजदार। ओके जी, देखिए ये कुंड मलीर जो है ना हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर है और इसकी हमारे पास एक निशानी है जो आपके पीछे जो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है ना प्रिंसेस ऑफ होप की, ये एग्जैक्टली कुंड मलीर के करीब ही है और कुंड मलीर भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जैसे गडानी ख़राब होता चला जा रहा है, हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम कुंड मलीर को बहुत गंदा करके आते हैं बहुत गंदा करके आते हैं। तो हिंगोल जो नेशनल पार्क है ये उसके अंदर लोकेटेड है कुंड मलीर। ओके, ये जो है अब इसके बारे में भी आप हिंगोल पार्क के बारे में भी कुछ बताएंगे, हम जवाब को देखें। हिंगोल नेशनल पार्क जो है, एक तो ये कि ये नेशनल पार्क है, सबसे बड़े पार्क के अंदर आइबेक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और सबसे जो अगर हम इसको देखें ना कि एक तरफ ये मकरान को टच कर रहा है और दूसरी तरफ ये आवारान को टच कर रहा है, ये उसके बीच में एक ऐसा सिलसिला है जिसके बारे में देख के ये कहा जा सकता है, ये मैंने आपकी तरफ से आपने गुब्बारा ले लिया और जवाब को हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि जवाब सही है और यहाँ से गुब्बारे खत्म हो रहे हैं और जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। ये जो है इंगोल में वाक़ है कुंड मलीर और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मुझे जो है आप लोग बताएं, कैसे बताएंगे आप लोग मुझे कि आप लोग कुंड मलीर गए हो और एंजॉय किया है? नहीं गए तो ईद का टाइम में जाएं, एंजॉय करें, देखें बलूचिस्तान को, देखें कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं और एक्सप्लोर करें। बहुत सारी जगहें वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। और अब हम जाते हैं अपने एक और सवाल की तरफ
और वो सवाल जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि सवाल क्या आया है। और सवाल ये है कि आपने अब तक 6 मरतबा अवरान का नाम लिया है और जो है सवाल भी अवरान के हवाले से आया है कि क्या है पुराना नाम, आप कब से नया नाम ले रहे हैं? व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अवारान? अवारान में गया था, ये जब ज़लज़ला आया था तो उसके बाद वहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन भी हुई थी, तो वहाँ पर मेरे काफ़ी जो पुराने लोग होते हैं ना उनके साथ गपशप होती है, तो एक से वैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा ये अवारान नाम जो है ये काफ़ी मिलता जुलता है ना, खारान, अवारान, मकरान, तो उसी सिलसिले का हिस्सा। तो उसने कहा कि नहीं ये तो पता नहीं कब नाम, लेकिन हमने जो अपने बड़ों से बुज़ुर्गों से सुना है उसका नाम, जैसे मुख्तलिफ जगह ना, कोई सीस्तान थी जगह, बाद में कुछ और बन गई, चागी पहले कुछ और था बाद में, तो उसने कहा इसका नाम पहले होता था कोलवा। तो मैंने कहा अच्छा ये कैसा नाम? कहने लगा बस अभी तो उसमें नहीं, इस्तेमाल में नहीं, लेकिन मेरे भी जहन में जो रह गया था वो ये था। अब पता नहीं बाबा जी क्या बताते हैं, हो सकता है वो सिस्तान कहते हैं। बाबा जी बता दें यहाँ से गुब्बारा उठा के देना है या वहाँ से गुब्बारा उठा के नीचे रखना है। अब जवाब जो है मुझे तो सही लगता है, मैंने तो पार्टी बदल ली है, कोलवा। यानी हमारे बाबा जी ने सही बताया था, मुझे सही बताया। आपने बलून लेना है, मैं आपको दूं यहाँ से? नहीं, इस दफा तो मैं 2 ले जाऊंगा, एक उनके लिए और एक अपने उस बाबा जी के लिए, अवारान वाले बाबा जी के लिए। ये सारे में ले जाऊंगे। ये आज जो है वो सारे बलून्स हमारे जाने वाले हैं, और इससे पहले कि सारे बलून्स जाएं और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हो, और मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे अवरान के हवाले से बता दें, जो आपने ये बताया इसके नाम के हवाले, तो और भी बहुत कुछ आपको पता होगा। अवरान जो है ना बलूचिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड, और वहाँ के लोग इतने प्यारे, इतने बलोची बोली जाती है वहाँ पे। और ज़लज़ला जब आया था सन 2012 या 13 की बात है गालबन, पूरा अवारान फ्लैट हो गया था। और जब हम वहाँ पे गए, मेरा उस वक्त तो डायरेक्टली जाना नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने बताया कि लोग इतने खुददार हैं कि मतलब हम जब सामान लेके जाते थे ना वहाँ पर, इमदादी सामान, लोग खड़े रहते थे, कोई छीना झपटी नहीं होती थी, कोई खींचातानी नहीं होती थी। वो कहते थे आपने जो जो जिसको देना है आप रख लें, हम उठा लेंगे। और उन्होंने बड़े तरीके के साथ वो अपना इमदादी कार्रवाई जो थी वो की। मेरा जाना हुआ था जब वहाँ पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई थी, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गया था। HRA वहाँ पर एक इदारा था जिसको अज़ीज़ जमाली साहब ने वहाँ पर सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, उन्होंने फ़ंड्स दिए थे। लोगों ने फिर अपने घर खुद बनाए थे और उनको डिज़ाइन दिया गया था कि अब आपने इस तरह से घर बनाने हैं, वरना पिछली जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो सिर्फ पत्थरों को रख के ना, यानी दीवार बना दी गारा और पत्थर करके, उसमें ना कोई शटरिंग होती थी, ना कोई स्टील था, ना कोई पिलर्स थे, ना कोई कॉलम बीम, कुछ भी नहीं था। अब जो माशाल्लाह वहाँ पे घर बने हैं तो वो ये है कि वो उसके ज़लज़ला प्रूफ जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो कराची NED यूनिवर्सिटी से अप्रूव किए गए थे। तो मुझे मौका मिला और फिर हमने वहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया था। वहाँ पे हमने रंग तमाशा भी किया था दूसरे सेशन में। रंग तमाशा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप बता दें, इस हवाले से मुझे बता दें, अब मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। ओके, रंग तमाशा जो है वो मेरा एक काम है। मैं करता ये हूँ कि एज एन आर्टिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन ये देता हूँ कि जो स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स, मैं कहता हूँ आप हमें पेंट्स दें, ठीक है, और जो कुछ थोड़ा बहुत लेबर का एक वो होता है, हम वहाँ पे जाके ना बच्चों के साथ मिलके उस स्कूल को या उस पार्क को, या अगर वो कोई डिस्पेंसरी है, यानी वो गवर्नमेंट की जो चीज़ है ना, उसको हम कलरफुल भी करते हैं और साथ साथ में पूरा उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उस काम के दौरान में मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि भाई ये स्कूल किसका है, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ गवर्नमेंट किसकी है, तो वो वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। मैं कहता हूँ देखो गवर्नमेंट भी हमारी है और ये स्कूल भी आवाम के ही पैसों से बना है, ये हमारा है एक्चुअली। गवर्नमेंट का है का मतलब ये आवाम का है, ये तुम्हारे और हमारे वालिदैन के पैसों से बना है, हमने जो टैक्स दिया ना ये उससे बना है। और फिर जब वो उसको कलर करते हैं, खूबसूरत करते हैं, तो वो जो एक ओनरशिप है वो हमें डेवलप होती है। प्लस बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने इतना बड़ा खूबसूरत काम कर दिखाया, क्योंकि लोग आते हैं ना, वो आके देखते हैं, तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अवारान में भी काम किया, मच में भी काम किया, कराची में भी रहते हुए काम किया,
और सिंध के जो छोटे छोटे बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे भी हमने काम किया। और इस काम को मैं एक मूवमेंट की तरह लेकर के चल रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी, कि ताकि ये बच्चों में आर्ट के ज़रिए आप उनके अंदर खुशी फैलाएं। लेकिन जब बच्चा खुश होगा ना वो स्कूल आएगा, जब बच्चा खुश होगा वो पढ़ेगा भी, बिल्कुल। जब बच्चा खुश होगा वो पोजीशन भी लेगा। तो हमने इस एक काम से बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने की कि जिस जगह पे भी हम जाते हैं, कराची में जैसे TCF कॉलेज आप कभी जाके देखें, पूरे बच्चों ने मिल के 60-70 बच्चों ने मिल के 4 दिन में पूरे स्कूल ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस तरीके से रनछोड़ लाइन के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया था। तो बच्चों ने ही सारा काम किया, और बच्चे स्कूल से उनकी एक जो होती है ना मोहब्बत, उनसे लगाव, वरना बच्चों को स्कूल कहाँ अच्छा लगता है। बिल्कुल बच्चे नहीं बिल्कुल लगता अच्छा। मैं तो अभी भी बोलती हूँ कि पता नहीं क्या ड्रामे देख देख कर जो है स्टार प्लस के ड्रामे देख देख कर मैंने तो ये बोला था अपनी अम्मी को, मेरे तो पेट में हार्ट अटैक आया है, मेरे हार्ट अटैक तो पेट में आया है। और फिर अम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, स्कूल में रोते हुए गई और टीचर ने पूछा तो मैंने उनको भी बताया कि मेरी अम्मी ने यकीन ही नहीं किया मेरे पेट में हार्ट अटैक आया है। टीचर ने बोला आप बैठ जाओ ठीक हो जाएगा। तो वो रंग तमाशा हम करने के लिए जब गए थे आवारान, तो बड़ा मज़ा आया हमें। और वो दिन स्कूल के बच्चे आए, और वो तकरीबन कोई 50-60 बच्चे थे, और उन्होंने एक दिन के अंदर पहले एक ड्राफ्ट किया पूरा उस एक बहुत बड़ा पार्क था, उसकी दीवारों को सब बच्चों ने पेंट किया। और फिर वो सेकंड डे आए, और फिर उन्होंने आके उसको दोबारा से फाइन या फिनिशिंग करनी थी वो किया। वो मैं फिर उसके बाद 1 साल के बाद गया तो देखा वो पार्क खूबसूरत, और लोग भी बड़े खुश और बच्चे भी खुश। और ये है कि इससे ये होता है कि बच्चे स्कूल भी जाएंगे, और जब वो स्कूल से मतलब अपनी तालीम जो है मुकम्मल करके निकलेंगे, और वो ये याद रह जाएगा कि ये मैंने किया है, ये वाला, हाँ ये वाला हिस्सा मैंने पेंट किया है। मेमोरीज को जब आप कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी शख्स की जो याद अगर किसी जगह कनेक्टेड हो जाए ना, वो शख्स कहीं पे भी चला जाए, अमेरिका चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, यूरोप चला जाए, लेकिन जब भी कहीं कोई बात होगी रंग की, उसको याद आएगा कि मैंने वहाँ पे काम किया था, वो फ़ौरन उसको याद करता है और वो जुड़ा रहता है। और ये बहुत मैं कहूँगी कि खूबसूरत काम है। कैसे आपने सोचा कि करना चाहिए? इसका ख्याल आया था बैठे बैठे हमें कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि मैंने एक रेजिडेंसी बनानी, एक औताक बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करें। तो हमने फिर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हमने कहा हम उसको एक आर्ट रेजिडेंसी बनाते हैं। वहाँ पे एक आर्टिस्ट आएगा, रहेगा, अपना पेंटिंग वेंटिंग करेगा और कम्युनिटी की कुछ बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेगा। फिर वहाँ से ना इम्प्रोवाइज़ होता गया। हमने वहीं के एक स्कूल को पेंट किया। जब हमने इस स्कूल को पेंट किया तो सब बहुत खुश हो गए, बच्चे भी खुश, उनके माँ बाप भी खुश, टीचर्स भी खुश। तो हमने कहा कि उनसे पूछा कि अगर हम आपके पूरे इस गाँव को ऐसा करें तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है ये हमारा पूरा गाँव। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिर वो कैसे होगा। हमने कहा ऐसे ही जैसे हमने ये दो दिन में किया, सब मिल के करेंगे। तो उन्होंने कहा पेंट कहाँ से आएंगे। हमने कहा वो आ जाएगी, लेकिन आप पहले तैयारी तो मतलब आप नियत तो करें। उन्होंने कहा चलें ठीक है हम शुरू करते हैं। हमने कहा नहीं पहले आप इसको साफ़ करेंगे, आपका गांव जो है हम करेंगे उस वक्त कि जब आप इसकी ग्राउंड इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी जगह जगह गंद पड़ा हुआ है ये है ना। हम आए कराची और उसके 10-15 दिनों के बाद उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी। गाँव के लोग, लड़के, नौजवान सब लगे हुए, रेडियाँ उठा के उन्होंने ना साफ़ कर दिया बिल्कुल ज़मीन को, कब्रिस्तान साफ़ हो गए, गालियाँ नालियाँ साफ़ हो गई। हमने कहा कि चलो यार अब तो फिर करते हैं। तो हमने दोबारा एक राउंड किया, दोस्तों से पैसे लिए और हम फिर पहुंच गए। इस मरतबा वो जो हमारा एक लीड कर रहा था दोस्त, रेडी पे उसने ना पेंट सजा के, जैसे वो छोले चावल वाला रेडी वाला होता है ना इसी के सामने वो रंगों के डब्बे रख लिए उसमें। फिर वो मूव करते थे गली में और बच्चों को साथ साथ पेंट बना के देते जाते थे, और बच्चों को हमने साथ साथ में ना उनको डिज़ाइन भी कर करके देते गए। बच्चे लग गए और बच्चे थकते ही नहीं ना इस काम में, जिस काम में उनको मज़ा आ रहा हो। तो 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक मेन जो एरिया था ना वो कवर कर लिया। इस तरीके से फिर हमने 1 महीना लगाया, लेकिन वो पूरा गांव जो था ना वो जगह 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 से कलरफुल होता चला गया। अच्छा कलरफुल तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली ये आई उसमें कि इलेक्शंस हो रहे थे, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे। तो ये सब के सब जो पूरा क्राउड था ना ये बड़ा चार्ज हुआ था और एक्टिव हुए थे कि यार हम काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत हो रहा है गाँव। तो एक ने कहा कि यार हमारा जो नाजिम है वो हमेशा दूसरे गांव से का जो बंदा है वो सिलेक्ट होता है इस गांव के लिए, हमारे अपने में से क्यों कोई नहीं खड़ा हो रहा।
तो वो चूंकि एक अमल का हिस्सा बने हुए थे, एक बिल्कुल। प्रैक्टिकल काम का, तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा साकिब हमारा नाजिम होगा, और साकिब नाजिम बन गया वाह। इलेक्शन में। और फिर उसके बाद उस गांव की बागडोर उन लोगों ने खुद संभाली, और आज भी आप चले जाएं गोट करम खान निज़ामानी, तो वो आपको दीवारों पे वो रंग भी नज़र आएंगे जो कि फीके पड़ गए, लेकिन उसकी जो गलियां हैं और जो नालियां हैं और जो सड़क है वो आपको साफ़ मिलेगी। वाह। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई उस एक छोटे से काम से। फिर इस काम को हम, मतलब इसकी इतने डायमेंशंस है ना कि आपको मैं बताऊं कि हर जगह पे मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। आपको पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे होते हैं, थैंक यू बोल रहे होते हैं, आपको जो कम्युनिटी के लोग हैं, अभी इब्राहिम हैदरी में हमने बहुत अच्छा काम किया था, और उन लोगों ने वहाँ पे वो स्पिटिंग करते हैं ना, यानी ये जो गुटखा खाते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों ने इतनी खूबसूरत दीवारें कर दी हैं, रंग कर दिए, हम गुटखा फेंकेंगे तो कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ये किया कि गुटखा खाना तो कम नहीं किया, लेकिन वो जो साथ में छोटे छोटे से ना पॉट्स रखे, गमले रखे, कि हम दीवारों पे नहीं पीक फेंकेंगे। मतलब हमने गुटखा खाना बंद नहीं करना, हमने जुगाड़ जरूर करना है। हाँ, इतना फ़ायदा हुआ कि फिर भी हम सोचते कि इस इतनी जुगाड़ वहाँ पे इतने अरबों का अरबों खर्च कैसे हम ऐसे जुगाड़ वहाँ पे। तो ये था रंग तमाशा, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके प्रोग्राम में आएंगे तो फिर मैं आपको रंग तमाशा की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ही जो है खूबसूरत प्रोग्राम, और खूबसूरत जो है आपने खूबसूरत के साथ अपने सारे बलून्स भी ले लिए। ये मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को भी जाके दूंगा ना, उनको गिफ्ट दूंगा कि मैं आवाज़ टीवी की तरफ से लेकर आया हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और बहुत कुछ। अब ये है कि जब आप जाएंगे ना, मैं वापस दोस्ती कर लूँगी स्क्रीन वाले बाबू जी से, ऐसे टक्कर में आ जाए। ईद का दिन है स्क्रीन वाले बाबा जी, तो सारी गलतियाँ माफ़, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपसे बहुत गोले अच्छा चारों लगा। का नू मारा जस्ती वती गेस्टर इजाज़त देगी, वती गेस्टर इजाज़त दे, और रवि यक ब्रेक